बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारे पास आज बेटा है एक्सरसाइज 1.4 और इसका है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रियल पार्ट फाइंड करना है और हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनका हमने इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है और इनका हमने रियल पार्ट भी बेटा जो है वो फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल से क्वेश्चंस है। ये पहला पार्ट है इसका 8 - 3 आयोटा और ऊपर स्केयर है। तो आप क्या करेंगे? स्केयर को ओपन कर देंगे। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो आपने हमेशा करना है लेट, और लेट z इज इक्वल टू, इसको किसी z के बराबर जो है आपने लिख देना है और इस तरह से ये रकम आ जाए। उसके बाद अब आप इसको हल करना शुरू करें तो स्केयर को खोल दें। तो ये दो रकमों का स्केयर है, हमने पढ़ा हुआ है। दो रकमों का स्केयर हो तो पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर, हमेशा जमा दूसरी का स्केयर। इस तरह से आपने लिखना है दूसरी का स्केयर। और उसके बाद अगर यहाँ पे माइनस है तो दो फार्मूले वाला माइनस लिख दें, और अगर जमा है तो दो फार्मूले वाला जमा लिख दें। तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ गया। उसके बाद पहली रकम है वो है 8 और दूसरी रकम है वो है 3 आयोटा। तो ये कुलिया है जो आप यहाँ पे कुलिये की शक्ल में इस रकम को लिख देंगे। अब इसको कुलिये को आप खोल लें। 8 का स्केयर यानी 8 ज़रब 8, 8 8 64 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी 64 जी। उसी तरह 3 का बेटा अलहदा स्केयर और आयोटे का अलहदा स्केयर। ये फार्मूला पावर्स वाला रूल है कि अगर दो वेरिएबल की इकट्ठी पावर हो तो आप उसको अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 8 16 और 16 3 48 आयोटा। ये हमारे पास z इज इक्वल टू ये 64 बेटा। उसी तरह 3 का स्केयर, तो 3 3 कितने हो गए जी? 3 3 हो गए 9। उसके बाद आयोटा स्केयर है और वो किसके बराबर? -1 के बराबर। आयोटा स्केयर आपने 12 पढ़ लिया है कि ये -1 के बराबर, और ये -48 आयोटा उसी तरह से। z इज इक्वल टू ये 64 प्लस माइनस -9 और ये -48 आयोटा। तो 64 में से बेटा 9 निकाल दे। तो 64 में से 9 निकाले तो बाकी बच गए 55 और -48 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो क्या आ गया? ये होता है बगैर आयोटे वाली रकम जो है वो बेटा रियल पार्ट है। तो ये REZ जो है वो किसके बराबर आ गया? 55। और IMG इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ गया, और ये किसके बराबर आ गया? माइनस। जो अलामत होगी वो लिखनी है, और जो यहाँ पे आयोटे के साथ वैल्यू होगी वो लिखनी, आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि इमेजिनरी से मुराद ही है आयोटे वाली रकम। तो हमने सिर्फ वहां पे आयोटे के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखना है, न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। तो ये हमारा आ गया जी इसका आंसर। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बेटा पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, इस रकम को z के बराबर लेट कर लेना। तो आपने लिखा यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू ये वैल्यू उसी तरह से हमने लिखी। अब इसको हमने हल करना है और इसका जो माइनस पावर है पहले इसको प्लस बनाना। तो वेरी सिंपल है कि अगर ऊपर पावर माइनस है तो नीचे ले आए, वो बेटा हो जाती है प्लस। तो ये होगी जी प्लस। हमने उसको ऊपर से नीचे कर दिया यानी रकम को उल्टा दिया तो पावर चेंज होगी। ऊपर माइनस थी, नीचे आके प्लस हो गई जी। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है? ये नीचे है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को खत्म करके यहाँ पे रैशनल नंबर बनाना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए किया ये जाता है बेटा कि यहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डाल के इसका कंजुगेट ऊपर लिखना है। और कंजुगेट क्या होता है, जमा हो तो माइनस, माइनस हो तो जमा, ये 3 है। और इसी को हमने नीचे लिखना है, ये 3 है। जितनी वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, यानी जितनी मल्टीप्लाई करनी है उतनी ही डिवाइड भी कर देनी। तो ये हमने कर दिया, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर, इज इक्वल टू हो गया 1 के साथ इसको करना है मल्टी। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा कि 1 को किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई करे वो रकम वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसको तो आप एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह से नीचे देखें तो ये रकमें सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 3 आयोटा है, ये भी 3 आयोटा है, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये फार्मूला बनता है, ये कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला। तो ऐसा फार्मूला पहली रकम का यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो वही चीज यहाँ पे पहली रकम है 5 तो 5 का स्केयर और दूसरी रकम है 3 आयोटा तो इसका स्केयर हो गया। दैट इज इक्वल टू ऊपर वाली तो उसी तरह से लिख लेंगे 5 का स्केयर, तो 5 5 25 हो गया जी। ये वाला तो हो गया 25 माइनस 3 का अलहदा स्केयर और अयोटे का अलहदा स्केयर। ये रूल है, लॉ है पावर्स का कि 2 बेसिस की अगर इकट्ठी पावर हो तो आप अलहदा अलहदा कर देते हैं। लॉज लाजमी ज़हन में रहने चाहिए। ये 25, ये 3 का स्केयर 9 और अयोटा का अयोटा स्केयर हो गया। दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अयोटा, ये 25, ये 9 और आयोटा स्केयर -1 के बराबर। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है आयोटा स्केयर -1 के बराबर। तो z इज इक्वल टू जी, ये एज इट इज आपने लिखना, ये 25 और ये माइनस माइनस जमा 9, तो ये 5 माइनस 3 आयोटा और ये हो गया जमा करके 34। अब यहाँ पे देखें 34 बटा 5 का है या 3 का है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि होल का अगर बटा हो ना तो इसका मतलब जितनी टर्म्स ऊपर होंगी वो सब का बटा होता है, यानी 5 का अलहदा बटा 34 और -3 आयोटे का अलहदा बटा 34। ये है जी हमारे पास। तो यहाँ पे आप ये आप देखें तो ये रियल पार्ट है, जिसमें अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, वो रियल पार्ट ऑफ जी 5 बटा 34 आ गया। और जिसमें अयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, किसका, जी का, और वो कितना है, अयोटा छोड़ के बाकी लिखना होता है, अयोटा नहीं लिखना। और अलामत लाजमी डालनी, अगर माइनस हो तो डालनी, जमा फिर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आ गया -3 बटा 34। जी बेटा, तो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमने करना है लेट। तो इसको हमने कर लिया लेट, और लेट किसके बराबर करना है, इसको z के बराबर। ये आपने इसको बेटा z के बराबर जो है वो लेट कर लिया। 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा और ऊपर -1 है। अब पावर जो है ना वो माइनस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक तक कोई फार्मूला नहीं है कि हम माइनस वाली पावर को ओपन कर लें। तो इसको पहले हमने बनाना है प्लस। उसके लिए क्या करना है, इसको आपने उल्टा लेना है, नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली रकम को नीचे ले आए तो पावर की अलामत बदल जाती है। तो इसको हम ले आए जी नीचे और ये 1 ऊपर लिख लिया और ये 4 माइनस 5 आयोटा और ये इसकी पावर +1 होगी।
अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये नीचे कम्प्लेक्स नंबर बन गया है 4 - 5 आयोटा। जहाँ पे आयोटा वाली रकम हो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमने यहाँ से इसको खत्म करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना होता है। यानी हमने क्या करना होता है, इसके कंजुगेट के साथ, इसी के कंजुगेट के साथ इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। इसके कंजुगेट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमने भी इसको ज़रब कर दिया 4 + 5 आयोटा और नीचे भी 4 + 5 आयोटा। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये हमने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी रकम को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। नीचे देखें तो नीचे फार्मूला बन रहा है जी हमारे पास 4 - 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा। ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 आयोटा है, ये भी 5 आयोटा है। इधर माइनस है, इधर प्लस है। तो ये a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b = a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है। यानी ऐसी कंडीशन हो, इस तरह की हमारे पास सूरत हाल हो, तो पहली रकम का स्केयर लिख लेते हैं, पहली रकम का स्केयर लिख लेते हैं और माइनस डाल के तो दूसरी रकम का अलहदा से स्केयर लिख लेते हैं। ये है बेटा फार्मूला जो आपने यहाँ पे अप्लाई करना। अब इसी को हमने अगले स्टेप में क्या किया कि ये तो उसी तरह से रहने दिया। अब इसको हल कर लेते हैं 4 का स्केयर। तो 4 का स्केयर कितना होता है, 4 × 4 = 16 हो गया जी। ये पावर्स लॉ है। यहाँ पे हमारे पास 5 की हम अलहदा पावर ले लेंगे और आयोटा की अलहदा पावर ले लेंगे। ये 5 का अलहदा स्केयर हो गया और ये आयोटे का अलहदा हमारे पास जो है वो स्केयर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है बेटा इसका हमारे पास 4 + 5 आयोटा, ये 16 ही रहा, माइनस ये 5 का स्केयर कितना हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया जी। तो यहां पे हमने लिख लिया 25 और आयोटा स्केयर किसके बराबर, -1 के बराबर। आयोटा स्केयर -1 के बराबर। लें जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं 4 + 5 आयोटा और ये आ गया हमारे पास 16 और ये माइनस ज़रब ये माइनस ज़रब माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस ज़रब माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे +25। ऊपर वाली रकम तो एज इट इज यानी जैसी है वैसे ही लिखते आएंगे। नीचे अब 16 में 25 ऐड कर दें तो कितने हो गए, 16 + 25 कितने हो गए जी, 41। तो ये हमने लिख लिया 41 जी। अब ये देखें ये 41 जो है ये 4 का बटा है या 5 आयोटे का बटा है। तो चूंकि ये होल का बटा है और हमने रियल पार्ट अलहदा करना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है, तो इनके पहले आपने बटे इनको बांट देने हैं कि भाई ये 4 तू अपना 41 अलहदा ले ले और प्लस ये 5 आयोटा और ये 2 अपना 41 अलहदा ले। अब यहां पे आप देख लें तो जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, तो रियल के लिए RE सिर्फ लिख लेते हैं। ये रियल पार्ट है किसका, जी का। तो रियल पार्ट ऑफ जी क्या है जी, 4/41 है। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के लिए IMG लिख लेते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट जो है जी का वो क्या है, आयोटा को छोड़ के तो बाकी रकम आपने लिखनी होती। तो बाकी रकम क्या है जी, 5/41। तो ये बेटा इसका आ गया रियल पार्ट और ये इसका आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। इसी तरह से यही स्टेप है जो हमने किए, इधर भी तीसरे में लेट कर लेना और इस सारी रकम को जी के बराबर हमने लेट कर लेना। ये हमारे पास आ गया जी और ऊपर पावर -2।
अब वही बात है कि पावर ऊपर माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इसको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 और ये -3 आयोटा का ये स्केयर हो गया जी, ये प्लस हो गई, ऊपर माइनस थी। पावर को जब आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो सिर्फ पावर की अलामत चेंज होती है, बाकी और कोई अलामत चेंज नहीं करनी होती। ये ना हो कि आप कहें जी ये ऊपर से आया -3 था, नीचे आगे +3 हो गया, अंदर वाली रकम की अलामत चेंज नहीं करनी होती, हमने सिर्फ पावर की अलामत चेंज करनी होती। तो ये हमने कर लिया। अब इस स्केयर को आप खोल दें जी, पहले खोलें। ये 4 का स्केयर, 2 रकमों का स्केयर, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर -2 कुलिये वाला, जरब पहली रकम 4 और जरब दूसरी रकम 3 आयोटा। हमेशा याद रखें जब हम कुलिया लगाते हैं तो फिर ये यहां पे कुलिये वाला 2 माइनस लिखते, तो फिर इसके साथ माइनस नहीं लिखनी, क्योंकि हमने डायरेक्ट कुलिया लगा लिया, तो वो कुलिये में बाहर ही माइनस आ गई है। अच्छा जी, अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। 4 4 16 हो गया, 3 का अलहदा स्केयर तो 9 हो गया, आयोटे का अलहदा स्केयर तो आयोटा स्केयर हो गया, और ये 4 2 8 और 8 3 24 आयोटा ये अलहदा बेटा हमारा हो गया। अगला स्टेप जी हमारे पास ये आ गया जी, हमारे पास ये 16 और ये जमा 9 और आयोटा स्केयर -1 के बराबर, और ये -24 आयोटा। इसी स्टेप को यहां पे लिखेंगे, ये 16 माइनस जमा -9 हो गया ना बेटा, और आगे माइनस का 24 आयोटा उसी तरह से हमने लिख लिया। ले लीजिए जी है 1/, अब ये 16 में से 9 के बाकी 7 बच गए और 24 आयोटा। अब हम यहां पे पहुंच गए इस जगह, ये यानी बटे में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रैशनल नंबर बनाना, तो उसके लिए क्या करना है, हमने यहां पे चाहे लिख लें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 7 + 24 आयोटा, यानी इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, या डायरेक्ट फिर ना लिखे तो डायरेक्ट लिख दें। यहाँ पे 7 + 24 आयोटा ऊपर भी आ गया और 7 + 24 आयोटा नीचे भी आ गया। कर दें जी मल्टीप्लाई, ऊपर 1 के साथ तो सेम रहेगा जी, और नीचे वही कुलिया, पहली रकम का स्केयर ये आ गया, और माइनस दूसरी रकम का स्केयर तो ये आ गया। लेंगे अब आप इसको करेंगे 7 + 24 आयोटा, और ये 7 का स्केयर कितना हो गया जी, 7 का स्केयर हो गया जी हमारे पास 7 7 49, -24 का अलहदा स्केयर जी, 24 का स्केयर क्या हो गया 576, 576, और आयोटे का आयोटा स्केयर आ गया जी, ये आयोटा स्केयर आ गया जी। इसी तरह से ये जी आप उसी तरह से लिखेंगे 7 + 4 आयोटा, ये देखें जी ये 49 ही है, ये -576, और आयोटा स्केयर -1 के बराबर, अगेन उसी तरह से 7 + 4 आयोटा 24 आयोटा, और ये कितना बन गया माइनस माइनस बेटा हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। लें जमा कर लें इनको 7 + 24 आयोटा, और इनको जब हमने जमा किया तो 9 6 15 और 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625 हो गया जी। तो अब ये बटा हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है कि ये बटा जो है ये होल का बटा है, इसलिए ये इसका भी बटा है और ये इसका भी बटा है। तो आप इसको सेपरेट कर देंगे, 7/625 अलहदा हो गया, प्लस 24/625 अलहदा और साथ आयोटा। तो हमने बारहा पढ़ लिया है कि जिस रकम के साथ आयोटा नहीं होगा
वो रियल पार्ट होगा, और जिस रकम के साथ आयोटा होगा तो वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये रियल पार्ट इसका है और ये इसका इमेजिनरी। जी अजीज तलबा, तो अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट 5। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने क्या करना होता है, लेट, और इसको आप z के बराबर कर लें जी। लेट 3 + 2 आयोटा और 4 + 3 आयोटा और होल की पावर है -1। अब यहाँ पे पावर -1, पावर माइनस को हमने बनाना है प्लस। तो यहाँ पे तो वेरी सिंपल था स्टेप पे बेटा, कि इस रकम को उल्टा दे, नीचे वाली ले जाए ऊपर, आप 4 + 3 आयोटा और ऊपर वाली कर ले आप नीचे, तो ये इसका जो है माइनस जो है वो प्लस हो। तो ये तो हमने हल कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है, अब यहाँ पे आप गौर करें नेक्स्ट, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना 3 + 2 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको रैशनल नंबर बनाना है, तो उसके लिए इसको रैशनलाइज करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डाल के, तो इसके कंजुगेट के साथ, इसका कंजुगेट कैसे लेना है, इसकी जमा है तो माइनस डाल दे, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो जमा डाल दे। ऊपर भी लिखना यही रकम और नीचे भी यही रकम, यानी इसी रकम से मल्टीप्लाई भी और इसी इसके कंजुगेट के साथ डिवाइड भी करना। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, ये लेंगे 4 और इस सारे के साथ ये अलग मल्टीप्लाई और +3 आयोटा और इस सारे के साथ ये अलग मल्टीप्लाई। नीचे आप देखें तो पिछले सवालों की तरह फार्मूला ही है, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, ये कुलिया a² - b² = a - b और मल्टीप्लाइड बाई a + b, वही वाला कुलिया यहाँ पे लग गया जी। मल्टीप्लाई करें जी इनको, अंदर 4 3 12 और ये 4 2 8 आयोटा, ये 3 3 9 आयोटा और ये 3 2 6 आयोटा स्केयर हो गया, 6 आयोटा स्केयर हो गया। यहाँ पे आ जाए जी नीचे, तो ये हमारे पास 3 3 हो गया जी 9 और ये 2 का अलहदा स्केयर बेटा और आयोटे का अलहदा स्केयर। ये पावर लॉ है कि अगर दो रकमों का इकट्ठी पावर हो तो उसको आप अलहदा अलहदा कर सकते हैं। लेंगे नेक्स्ट आ रहे, ये 12 9 आयोटा जमा का है और 8 आयोटा माइनस का है, तो 9 में से 8 निकले, बाकी 1 आयोटा बच और -6 और आयोटा स्केयर किसके बराबर, ये -1 के बराबर, डिवाइडेड बाई जी। नीचे आ जाए, ये 9, ये 2 2 4 हो गया और ये आयोटा स्केयर बन गया। ये क्या बन गया, आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर किसके बराबर, -1 के बराबर। ये आयोटा स्केयर बन गया ना और ये -1 के बराबर आ गया। z = ये आ गया जी 12 जमा आयोटा और ये माइनस माइनस जमा का 6 हो गया, ये आ गया जी 9 और ये भी माइनस माइनस जमा का 4 हो गया। आप इनको कर लें जी, 6 ये और जमा 12 ये और जमा 6 ये, तो ये 18 हो गया जमा आयोटा और ये 9 जमा 4 13 हो गया। अब ये जो 13 है वो 18 का बटा है या आयोटे का बटा है, तो चूंकि ये होल का बटा है बेटा, इसलिए इसको ये दोनों का ही है, 18/13 और जमा आयोटा बटे 13। तो यहां से हम इसका रियल पार्ट लिख लेंगे। ये रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया जी, 18/13 और इसका ये जो इमेजिनरी पार्ट है z का, वो कितना आ गया जी, वो आ गया, जहां यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है,
तो जहाँ पे 9 वहां पे 1 होता है, तो ये 1/13। तो ये हमारा हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह से है, इस तरह से लेट करना है। और लेट करने के बाद पहला स्टेप जो है वो लेट करना है, और लेट किसके बराबर, जी के। और इस रकम को आपने उसी तरह जो है वो बेटा लिख लेना। अब ये पावर माइनस है, इस पावर माइनस को हमने प्लस बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं, रकम को उल्टा दे, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे, तो उनकी पावर्स की अलामत बदल जाती है। यानी ये इकट्ठा था ना, नीचे से माइनस ऊपर गया तो जमा हो गया, और ये ऊपर से नीचे है तो जमा हो गया, तो हम इकट्ठा ही जमा कर देते। तो ये 2 प्लस आयोटा ऊपर चला गया, 2 माइनस आयोटा नीचे, और ये हो गई जमा। अब आप इस स्क्वायर को पहले खोल लेंगे, तो ले जी इसको खोल दें जी। ये ऊपर वाली रकम का अलग स्क्वायर पावर्स ला, और नीचे वाली रकम का अलग स्क्वायर। ले जी खोलें। पहली रकम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर आयोटे का स्क्वायर, फिर 2 कुलिये वाला, फिर जरा पहली रकम 2 और दूसरी रकम आयोटा, और नीचे उसी तरह पहली रकम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जमा आयोटे का स्क्वायर, और माइनस, यहाँ पे कोई माइनस का कुलिया है तो माइनस कुलिये वाला, 2 कुलिये वाला, जरा पहली रकम 2 और दूसरी रकम आयोटा। जी इज इक्वल टू, जी बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, आयोटे का स्क्वायर -1, 2 2 4 आयोटा हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और ये -1, और ये -4 आयोटा। ठीक हो गया बेटा, इसको हल करते। 4 में से 1 निकले, बाकी 3 + 4 आयोटा, और नीचे भी क्या आ गया 3 - 4 आयोटा। अब अगला स्टेप क्या है, कंजुगेट। तो अगला स्टेप क्या है, नीचे जो है डिनोमिनेटर, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका हमने रैशनल नंबर बनाना। उसके लिए हमने क्या करना, यही रकम पहले तो उसी तरह लिखनी है। अब नीचे से इसको हमने रैशनल बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डाल के, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डाल के, तो इसके कंजुगेट के साथ, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना। ये माइनस था तो कंजुगेट हो गया जमा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करने की, ये ले जी इज इक्वल 3, पहली रकम इस सारे के साथ, फिर जमा दूसरी रकम, और ये इस सारे के साथ आपने कर दिया 3 + 4 आयोटा, और नीचे देखें तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 आयोटे का स्क्वायर हो गया। ले करेंगे अंदर मल्टीप्लाई बेटा इनको, 3 दिन 9, 4 दिन 12 आयोटा, ये 4 3 12 आयोटा, और ये 4 4 16 आयोटा स्क्वायर। जरब हमने ऊपर वाली रकमों को कर लिया, नीचे कुलिया लगा दिया, 3 3 हो गया 9, 4 4 16, और ये आयोटे का आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, आगे चले। जी इज इक्वल टू, ये 9, 12 जमा 12, ये 24 आयोटा, और ये जमा 16 और आयोटा स्क्वायर -1 के, 9 - 16 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। अब अगला स्टेप देखें, ये 9 जमा 24 आयोटा, ये वाला 24 आयोटा, और माइनस जमा माइनस, ये आ गया 16 बटा ये 9, और ये माइनस माइनस प्लस 16 हो गया। ले जी इज इक्वल टू, 9 में से 16 निकले तो माइनस के साथ, क्योंकि 16 बड़ा है और 16 के साथ अलामत माइनस की है, तो माइनस में आ गया जमा 24 आयोटा, और बटा 16 जमा 9 हो गया 25। अब ये 25 जो है दोनों का बटा है, तो अलग अलग कर दे, -7 बटा 25 अलग,
और जमा 24/25 आयोटा अलग। तो जाहिर बात है जो बगैर आयोटे वाली है वो रियल पार्ट है और जो आयोटे वाली है वो इमेजिनरी पार्ट है बेटा। तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी, वो क्या है -7/25 है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी तो वो क्या है जी, और वो क्या है 24/25। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये बेटा तो इसका पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, और इसका होल का स्क्वायर है। सबसे पहले हमने उसी तरह करना है लेट, और इसको जी के बराबर लेट कर ले। 1 - 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा और होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रैशनलाइज कर ले, रैशनल नंबर बना ले, या पहले स्केयर खोल लें और उसके बाद वो अमल कर लें। अमल दोनों ही होने हैं, पहले स्केयर खोल लें फिर रैशनलाइज कर लें, पहले रैशनलाइज कर लें फिर स्केयर ले लें, एक ही बात। हम यहाँ पे पहले इसका स्केयर खोलेंगे स्केयर। तो ये ऊपर वाली की अलहदा पावर आ गई 1 - 2 आयोटा, इसका अलहदा स्केयर हो गया बेटा, और 1 प्लस आयोटा इसका अलहदा स्केयर हो गया। अगला स्टेप स्केयर खोल लेंगे, माइनस वाला स्केयर है ऊपर, तो पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम का स्केयर, डायरेक्ट करते हैं हम, दूसरी रकम का स्केयर -2 कुलिये वाला, जरब पहली रकम और जरब दूसरी रकम, ये आ गया जी ऊपर वाले का स्केयर। और इसी तरह नीचे वाले का स्केयर जो है वो 1 का स्केयर प्लस आयोटे का स्केयर प्लस 2 कुलिये वाला, और पहली रकम 1 और दूसरी रकम आयोटा। ये डायरेक्ट तरीका है a माइनस बी के स्केयर के कुलिये का है, यानी a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो उसके जरिए से हम ऐसे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अगला स्टेप है जी इसका, तो 1 का स्केयर 1, 2 का अलहदा स्केयर और आयोटे का अलहदा स्केयर हो गया, -2 1 2 और 2 2 4 आयोटा हो गया जी। 1 का स्केयर 1, आयोटे का आयोटा स्केयर हो गया, और ये +2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी, ये 1 और ये 2 का स्केयर बेटा कितना हो गया 2 2 4 हो गया, और आयोटे का स्केयर -1 के बराबर, और ये -4 आयोटा। उसी तरह से ये 1, और यहाँ पे देखें आप तो यहाँ पे ये आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के बराबर, आयोटा स्केयर -1 के बराबर, और प्लस ये 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप चले जी तो यहाँ पे ये 1 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस ये 4 आ गया, और ये 4 आयोटा, और ये डिवाइडेड बाय ये कट गया जी आपस में, ये 0 आ गया, ये हमारे पास है 0 आ गया, और यहाँ पे ये आ गया जी 2 आयोटा, 2 आयोटा। चलें जी z इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस के 3 बच गए, और ये हमारे पास माइनस के 4 आयोटा, और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब इसको हम हल कर लेंगे जी, -3 -4 आयोटा, और ये 2 आयोटा, और आयोटा खत्म करना है तो डायरेक्ट आयोटे के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये -3 आयोटा -4 आयोटा जरब आयोटा, इसके साथ भी आयोटा जरब, इसके साथ भी आयोटा जरब, और ये 2 आयोटा जरब, इसके साथ भी आयोटा जरब हो, -3 आयोटा और -4 आयोटा स्केयर हो गया, और नीचे भी ये 2 आयोटा स्केयर हो गया, -3 आयोटा 4 आयोटा स्केयर -1 के बराबर, आयोटा स्केयर -1 के बराबर।
तो इसी तरह यहाँ पे भी आयोटा स्केयर -1 के ले लिए -3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और ये -2। एक तो तरतीब चेंज कर दें और एक इनका बटा भी इनको बांट दें आप अलग-अलग। तो ये 4 का बटा भी -2 और -3 आयोटे का बटा भी -2 हो गया। तो ये 2 1 2 2 2 4 और ये जमा माइनस माइनस और ये माइनस माइनस जमा 3 आयोटा ओवर 2 आ गया। तो यहाँ पे बेटा ये रियल पार्ट जो है वो जी का -2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट जो जी का है वो 3/2 आ गया और ये हमारा हल हो गया।